आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत बहुत चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं आपके एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न के विषय में। ज़्यादातर अनन्य भक्त इस प्रश्न को पूछते हैं कि महाराज जी के दर्शन भला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने अनेकों मुखों से ये बात सुनी होगी कि महाराज जी जो हैं अपने स्वरूप के दर्शन आपको स्वप्न में अवश्य देते हैं, और यही वो संकेत होता है जब महाराज जी आपको इस बात की ओर इंगित करते हैं कि आपके जीवन में अब मेरा प्रवेश हो चुका है। तो आज के क्रमांक में अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्रमांक आपके सबसे बड़े प्रश्न का प्रत्युत्तर आपको अवश्य प्रदान करेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जो भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी को सहृदय पुकारता है, महाराज जी की पुकार करता है और महाराज जी से सच्चे हृदय से अपनी बातें रखता है, तो महाराज जी ऐसे भक्त को बहुत ही शीघ्र अपने सानिध्य में ले लेते हैं। कैसे ये सब कुछ होता है, आइए उस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि जब भी आप महाराज जी को पुकारते हैं तो एक बात आपके मस्तिष्क में अवश्य होनी चाहिए कि आपकी जो अंतर मन की पुकार है वो बहुत ही सच्चे हृदय से निकलनी चाहिए। क्योंकि महाराज जी की एक सबसे बड़ी खासियत है जो कि महाराज जी स्वयं अपने वाक्यों में कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हृदय से हमारी पुकार करता है तो हमसे रहा नहीं जाता, ऐसे भक्त को हमें अवश्य दर्शन देने पड़ते हैं। ये महाराज जी के वाक्य हैं। तो इसीलिए आपके अंतर मन से, आपके सच्चे हृदय से जितनी शीघ्रता से पुकार निकलेगी वो निसंदेह महाराज जी को अवश्य स्पर्श करेगी, और महाराज जी के वाक्यानुसार महाराज जी आपको अवश्य स्वरूप में दर्शन देंगे। महाराज जी जब किसी अनन्य भक्त को अपना सानिध्य प्रदान करते हैं तो महाराज जी उसके स्वप्न में अवश्य आते हैं। और आज के इस क्रमांक से मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये सबसे बड़ा संकेत होता है। आपके प्रश्न का उत्तर आपको इस वाक्य में मिलने वाला है कि कैसे हम ये ज्ञात करें कि महाराज जी को हमने प्राप्त कर लिया है या महाराज जी का सानिध्य हमें मिल चुका है। सबसे पहला संकेत यही होता है कि महाराज जी आपके स्वप्न में आपको दर्शन देकर इस चीज के लिए आश्वस्त कर देते हैं कि आपको मेरी शरण मिल चुकी है। जब महाराज जी आपके स्वप्न में आ जाएं तो यह समझ लीजिएगा कि आपको एक नव जीवन की प्राप्ति हो गई है। आपको महाराज जी का वो सानिध्य मिल गया है, महाराज जी की वो प्राप्ति हो गई है जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत रहे थे। अब ये सब कुछ कैसे होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हृदय से पुकार करनी है, और हृदय से पुकार कैसे निकलेगी उसके लिए कुछ छोटे छोटे माध्यम हैं। पहला माध्यम तो यही है कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत ही महाराज जी के नाम से करें। महाराज जी के छवि चित्र को प्राप्त करके अपने गृह स्थान पर ऐसे पवित्र स्थान पर लगाएं जहां पर आपको महाराज जी के दर्शन होते रहें। जब भी आप सबसे पहले सो के उठते हैं उस समय महाराज जी के दिव्य दर्शन करिए। महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष जाकर आप महाराज जी को प्रार्थना स्वरूप में याद करिए। जैसे जैसे जितने जितने बार आप महाराज जी का नाम लेंगे, महाराज जी को पुकारेंगे, वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी हर प्रार्थना सहृदय होगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि सहृदय का आशय क्या है? सहृदय का आशय यह है कि सच्ची पुकार आपके हृदय से निकलना, जिसमें किसी प्रकार का कोई क्लेश ना हो, किसी प्रकार की कोई जटिलता ना हो। स्वच्छ हृदय से निकलने वाली पुकार सहृदय पुकार कहलाती है। तो इसीलिए सहृदय पुकार जितने बार आप करेंगे उतने बार महाराज जी के हृदय को आप स्पर्श करेंगे, और जितने बार महाराज जी का हृदय आपकी पुकार से स्पर्श होगा उतने बार महाराज जी आपको दर्शन देंगे। जैसे मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूँ कि जब भी मेरे मन में कोई असमंजस चलती है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कोई मुश्किल मुझे परेशान कर रही है, उस समय महाराज जी को सहृदय पुकारता हूँ। और होता क्या है कि जैसे कि मेरे जीवन में कोई परेशानी आई ही नहीं थी, महाराज जी उस परेशानी को कहने मात्र से ही आपके जीवन से ओझल कर लेते हैं। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने किसी परेशानी के विषय में सोचना प्रारंभ किया, सोचने मात्र से ही वो परेशानी महाराज जी पहले ही हल कर देते हैं। ऐसा अद्भुत सानिध्य आपको मिलता है। तो महाराज जी हमेशा सच्चे हृदय वाले इंसान के हमेशा साथ रहते हैं। ऐसा इंसान जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, कभी कोई बुरा नहीं करता, और हमेशा 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 आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाता है, अच्छे कार्यों के विषय में सोचता है।
जितना ज्यादा आप स्वच्छ रहेंगे मन से, तन से, बुद्धि से, विचारों से, उतना जल्दी महाराज जी का सानिध्य आपको मिलेगा। बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल चीज है, हर कोई इसको अपना सकता है। और एक बात मैं आप सभी को आज के क्रमांक से कहना प्रारंभ करूंगा कि जितना ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आप प्राप्त करेंगे, महाराज जी स्वतः ही आपको, अगर आप महाराज जी को याद नहीं भी कर रहे हैं, महाराज जी को सोच भी नहीं रहे हैं, तब भी महाराज जी आपको अपने सानिध्य में बुला लेंगे। क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि हम अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं और हम कभी भी किसी प्रकार के शिष्य नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं। भक्त और शिष्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। भक्त वो होता है जो कभी किसी का दुख नहीं देख सकता, कभी किसी की परेशानी को देखकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो दूसरों की सहायता करने को अपना परम कर्तव्य मानता है। और ये सारी खूबियां, ये सारी अच्छी आदतें महाराज जी से जुड़ते ही आपके जीवन में आपको अनुभव होनी प्रारंभ हो जाती है और आप कभी रह नहीं पाएंगे। कभी भी किसी को दुखी देखकर आपका हृदय अपने आप पिघल जाएगा और आपके हाथ अपने आप उसकी सहायता के लिए बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यही होती है महाराज जी की सच्ची भक्ति। और महाराज जी से जुड़ने वाला हर अनन्य भक्त ये सारी आदतों से बहुत ज्यादा प्रफुल्लित रहता है और दूसरों को भी शीतल करता है। तो इसीलिए मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा इस क्रमांक के माध्यम से कि एक बार पूरे दिन में जब भी आपको लगता है कि आपका मन शांत है, आपका चित्त शांत है, उस समय आप प्रार्थना करिए। बहुत ही सरल उपाय आपको बता रहा हूं, क्योंकि जितना ज्यादा आपके मस्तिष्क में विचार कम होंगे, जितना ज्यादा आपको हल्कापन पूरे दिन में एक बार भी महसूस हो रहा होगा, उस हल्केपन में, उस शून्य अवस्था में आप महाराज जी को पुकार कर देखिए, आपकी हर पुकार स्वीकार होगी। और धीरे धीरे करके इस अभ्यास को बढ़ाते चले जाइए। प्रार्थनाएं जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और ये सब कुछ मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। जिस प्रकार से महाराज जी की अद्भुत कृपा से मुझे महाराज जी का जो जुड़ाव प्राप्त हुआ है, उसी से ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत परिवर्तनशील कर देते हैं महाराज जी आपके हृदय को। हमेशा आपका मस्तिष्क महाराज जी की बातों को सोचने में रहता है। हमेशा आप महाराज जी के लगाव का अनुभव करेंगे। ये ऐसी अद्भुत ऊर्जाएं हैं जिसको आप अनुभव तो कर पा रहे होते हैं, लेकिन आप कहने का प्रयास करते हैं तो आप कह नहीं पाते। यही महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो आपको अनुभव होगा महाराज जी का जुड़ाव, जो आप अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे होंगे, वो केवल और केवल महाराज जी और आप तक ही सीमित रहता है। सही मायने में यही सच्ची भक्ति होती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।